अहमदाबाद प्रखंड के बैदा पंचायत भवन में मुहर्रम एवं बोलबम कांवड़ियों को लेकर शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। यह बैठक अहमदाबाद थाना अध्यक्ष संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें बीडीओ प्रियदर्शी राजेश पायलट, सीओ अनिल कुमार संतोषी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। बैठक में सावन की अंतिम सोमवारी और मुहर्रम की नवमी को लेकर विशेष चर्चा की गई। गौरतलब है कि आगामी 8 अगस्त को सावन की अंतिम सोमवारी है और इसी दिन मुहर्रम पर्व की नौमी भी है। दोनों समुदाय के त्योहार एक साथ होने की वजह से क्षेत्र में प्रशासन की तैनाती को और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में मुस्लिम धर्मावलंबी अपने पर्व को मना सके और बोल बम कांवड़ियों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सावन की अंतिम सोमवारी को गोरखनाथ धाम मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। समिति की बैठक हुई थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? इसमें हम लोग का मनिहारी से जल उठा करके कांवड़िया पथ जाता है आजमनगर में गोरखपुर, तो करीब 2-3 किलोमीटर पथ हमारे ब्लॉक क्षेत्र से गुजरता है। इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे शांति समिति की बैठक किए, ताकि जो मुहर्रम का जो 2-3 दिनों का समय है और कांवड़िया के जाने का जो समय है, उसके ले करके किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो, किसी तरह का तनाव उत्पन्न नहीं हो। इसी संबंध में शांति समिति की बैठक की गई और सभी पक्षों को बैठा करके इस संबंध में सब लोगों को अवगत करा दिया गया है कि किस तरह से दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। मुहर्रम का जुलूस को किस तरह से मैनेज करना है, कांवड़िया पथ को कैसे मैनेज करना है, यही सब बैठक में निर्णय लिया गया। क्या अपील की जाएगी मुहर्रम खेलने वाले को लेकर? मुहर्रम खेलने वालों से अपील की गई है कि मुख्य मार्ग पे खेल तमाशा नहीं करेंगे, ताकि वो गुजरने में तकलीफ़ नहीं हो। जहाँ भी फ्री जगह होगा, खाली जगह होगा, स्कूल का मैदान हो या अन्य मैदान हो या कोई भी खाली जगह पे खेल तमाशे मुहर्रम के वहीं हो, ताकि रास्ता फ्री रहे और कांवड़िया लोग जो है सो सही से गुजर सकें। इधर आगामी मुहर्रम के त्योहार को लेकर मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज पंचायत परिसर में भी कल शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीओ कुमार सिद्धार्थ एवं एसडीपीओ मनोज कुमार संयुक्त रूप से कर रहे थे। बैठक में दोनों पदाधिकारियों ने मुहर्रम के त्योहार को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मुहर्रम के त्योहार के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। इस दौरान इन दोनों पदाधिकारियों ने प्रखंड वासियों से भी मुहर्रम के त्योहार को भाईचारे का संदेश देते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। बैठक में थाना प्रभारी रामविलास सिंह, बीडीओ रणधीर कुमार, सीओ राजेश रंजन, अपर थाना अध्यक्ष नवल किशोर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जानकारी मिली कि नवाबगंज में कभी 2007 में कुछ छोटी मोटी घटना हुई थी, जो किसी कारण से उनकी जो एक बड़ा सा रूप नहीं, तो 2-3 दिन से इतने सारे फेस्टिवल आए गए। हम लोग कभी यहाँ पे ये कभी था ही नहीं कि नवाबगंज में भी कुछ इस तरह की समस्या थी या कुछ हो। खैर जो भी हुआ घटना थी, छोटी मोटी घटना होती रहती है, उससे हम लोग सबक लेते हैं, सचेत होते हैं और सीधा परिणाम है कि हर साल हम लोग यहाँ पे शांति समिति की बैठक करते हैं, ताकि दोनों पक्ष के लोग, दोनों समुदाय के लोग डील कर रहे हैं। जितने भी हमारे हिंदू के त्यौहार है या मुस्लिम भाई के त्यौहार सबसे पहले बात कहना चाहता हूँ मनिहारी में देखने को मिला लोग आपस में मिलकर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास है कि आप लोग इस हौसला के साथ कई बैठक की बहुत सारे सुविधा हम लोग के मन में था। सभी लोगों का 3-4 मीटिंग हमारी की, उसमें सभी सहयोग सब सहयोग मिला। आप सभी लोगों ने जैसा बताया कि आगे भी सहयोग मिलता है।
कल बैठक हुई थी हमारे जिला के मनिहारी की बात को लेकर हमारे डीएम साहब एसपी साहब ने कहा कि ये ताली बजाई मनिहारी के लिए ताली बजाई और पूरे जिला में मनिहारी के लिए ताली बजाया गया कि मनिहारी की जनता ने मनिहारी के एक ऐसी पहल की है जिससे कि हमारे बीच में सौहार्द हमारे बीच में है। अब जो पहल किया गया है कि अच्छे से बना रहे वो पहल किया गया है, बहुत सराहना की तो जितनी इसकी हम लोग की तारीफ से करी अब इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है जमीन पर। इसमें आप दोनों कमेटियों के दोनों सदस्यों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, दोनों लोगों को खड़ा सदस्य या खलीफा दोनों लोग को दोनों के पद में खड़ा रह करके अपने पर्व त्योहार को ढंग से समुदाय के लोगों को असर पड़ा और उसके बाद उस ठोकर से हम बहुत ही सीखे और उस ठोकर के बाद जो हमारी एकता जो है हम बहुत ही मतलब कि बोलना चाहते हैं आश्चर्यजनक ढंगों से जब ठोकर लगता है इस तरह की बात ये होती है उस समाज में जो है एक तरह का कुछ दिनों तक विद्वेष रहता है, मनमुटाव रहता है, लेकिन उस घटना के बाद और लगता है कि हम लोग का प्रेम और मजबूत हुआ। तो यहाँ वैसी कोई बात नहीं है, इस कमेटी की मीटिंग सब दिन होती है और हम लोग बहुत ही मतलब कि पुराने समय से ही सब मिलकर हर पर्व को दोनों समुदाय के लोग दोनों धर्मों के लोग जो है मिलजुल के मनाते हैं। कहीं कोई तरह का मन में विद्वेष मन सुने है, लेकिन होता है कि कभी कभी हम लोग निश्चिंत भी हो जाते हैं कि भाई इतना बढ़िया एकता है, हम लोग इतना बढ़िया भाईचारा है, कुछ होगा नहीं, वो भी हम लोग को नहीं करना है, एहतियात बरतना है। और इस एहतियात बरतने में हम समझते हैं कि प्रशासन की जितनी जवाबदेही है उससे ज़्यादा जवाबदेही हम लोग जो ग्रामीण बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उसकी सबसे बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग जितने भी लोग हैं ग्रामीण हिंदू मुसलमान सभी संगठनों के सभी पॉलिटिकल पार्टी के और सभी जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सबको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अब हम तो नहीं लेट से भी आए हैं और पिछले थाना में भी किसी मीटिंग में हम नहीं जा सके थे कि अब जो है वो जुलूस या फलाम वगैरह का किस दिन निश्चित हुआ है, चाहे जो दिन भी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दोनों समुदाय इस दोनों पर्व को मिलजुल के सब दिन निभाते आए हैं। इस बार भी हम वचन देते हैं कि कहीं किसी तरह का विद्वेष नहीं है। आप लोगों को आश्वस्त करते हैं बात का, लेकिन आश्वस्त करने के पहले हम ग्रामीणों की जवाबदेही बढ़ जाती है। हम लोग जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ये क्या निर्णय लिया गया? आज की बैठक में शांति समिति की जो बैठक हुई इसमें से ये निर्णय लिया गया कि रक्षाबंधन और सावन का जो पूर्णिमा का मेला लगता है मनिहारी, पूरे मनिहारी में लाखों की संख्या में देश विदेश से भी हमारे मनिहारी में बम समिति बम बोल के आते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि मोहर्रम कमेटी के जितने भी सदस्य हैं मनिहारी अनुमंडल के, उसका सराहनीय है जो कि ये सावन के पूर्णिमा को देखते हुए, रक्षाबंधन को देखते हुए अपना डेट को आगे बढ़ाए। ये भाईचारा का पैगाम एक पूरे बिहार में मिसाइल किया है। मैं इसके लिए सभी मुस्लिम भाई को हार्दिक नमन करता हूं और साथ ही ये घोषणा करता हूं कि मेरा ये सावन पूर्णिमा समाप्त होने के बाद मोहर्रम कमेटी में हम लोग जाके तन मन धन से अपना से खड़ा होकर उसको सफल मनाएंगे। इसी वक्ताओं के साथ मैं सभी समुदाय को नमस्कार करता हूं। निर्णय यही लिया गया कि हम लोग जो है ये जो सावन पूर्णिमा को देखते हुए मनिहारी के जितने भी मोहर्रम कमेटी के लोग हैं और लाइसेंसी हैं, हम लोग ये निर्णय लिया है कि ये जो सावन पूर्णिमा को देखते हुए हम लोग जो है अपना मोहर्रम को 2 दिन आगे बढ़ा लिए ताकि शांति व्यवस्था बने रहे। चूँकि मनिहारी जो है गंगा जुबली तहजीब का एक मिसाल है, जो 70-80 वर्षों से मनिहारी एक मैसेज दिया है पूरे बिहार में। कई तरह के हवा आए, कई तरह का गुंडागुंडी आए, कई तरह के लोग जो चाहे कि हिंदू मुसलमान में कुछ करवा दे, लेकिन मनिहारी एक ऐसा जगह है जो शांति से सब दिन रहा है और सबका पर्व त्यौहार शांति से हुआ है। तो ये मोहर्रम कमेटी के लोगों ने, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग 2 दिन के बाद खेलेंगे, लेकिन जो मेरा हिंदू भाई का जो त्यौहार है, जो पूर्णिमा का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसको हम लोग सब मिलजुल के मना लें और कांवरियों का जो है हम लोग सेवा करें। और हम लोग जो है हिंदू भाई से आह्वान किए हैं कि हम लोगों का मोहर्रम में आप लोग जो है
हम लोगों को निभा दीजिए और खिलवा दीजिए और मनिहारी का सौहार्द जो है बरकरार रखिए। क्या निर्णय लिया गया? आज शांति समिति में हमारे समाज के गणमान्य लोग और हमारे प्रखंड मुख्यालय से लेके अनुमंडल पदाधिकारी सारे लोग आए थे और हम लोग सब मिलके यही हुआ कि हम लोग हिंदू भाई का पर्व को मनाने के लिए मुस्लिम सहयोग करेंगे और मुस्लिम का पर्व को मनाने के लिए हिंदू भाई सहयोग करेंगे। उसमें निर्णय यही लिया गया जो कि दोनों का एक साथ हो रहा था, उसके कारण से मुस्लिम भाई ने हिंदू भाई के सहयोग के लिए अपना डेट 11-12 को किए हैं और हिंदू का पर्व अच्छी तरह से मनाने के बाद फिर मुस्लिम भाई का सहयोग करने के लिए हिंदू भाई सहयोग करेंगे और दोनों मिलजुल के अपने आप में ऐसा मनिहारी का नाम रोशन करेंगे कि भविष्य में कटिहार नहीं, बिहार नहीं, पूरा इंडिया में ये जाए कि भविष्य में कभी भी ऐसा हर कोई सोचे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग अपना गंगा जमनी तहजीब जो आज बचपन से बड़े हुए हैं, हम लोग जब यहाँ तजिया खेला जाता था हम खुद अपने आके यहाँ पे खेले हैं और देखने वाला यहाँ पे जब खेला होता था तो देखने वाला मुसलमान से ज़्यादा हिंदू होता था देखने के लिए। इसलिए जो हुआ है वो होगा, भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो बीत गया वो बात गया। अब आने वाला समय में हम लोग बहुत अच्छा एनर्जी के साथ दोनों सहयोग करेंगे और अच्छी तरह से मनाएंगे दोनों का पर्व। इसमें निर्णय लिया गया कि मुहर्रम का त्यौहार है और मधु श्रावणी का भी यहाँ 10 तारीख को काफ़ी भीड़ होती है, 9-10 को। तो इसमें हम लोग दोनों भाईचारा कायम करते हुए अपना उचित निर्णय निकाले और सम्मानपूर्वक दोनों समुदाय के लोग बैठकर ये निर्णय लिए कि हम लोग का जो मुहर्रम होगा वो 12 तारीख को जुलूस के साथ होगा, जिसमें कि प्रदर्शन किया जाता है और 10 तारीख तक जो है मधु श्रावणी का जो भी बोलबम का भीड़ होगा, चूँकि मनिहारी गंगा तट है, वो भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें दोनों जाति मिलके मुस्लिम समुदाय के लोग भी बोलबम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी साहब, थाना प्रभारी साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सारे लोगों का सुझाव आया कि एक कार्ड बने जिससे कि उसके गले पर लगे रहे। किसी भी विशेष परिस्थिति में हम उसको प्रशासन के अंग माने और उनसे जाके बात कर सके। कोई समस्या हो तो देर यानी तुरंत उसका उसी जगह निष्पादन हो, ताकि भविष्य में कोई बात नहीं आए सामने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों का त्यौहार मने देता है। और हम लोग जो है जो अतिथि देवो भव है, जो हम लोग का नेपाल तक से जो लोग कांवड़िया लोग आएंगे, हम लोग उसका सेवा मुस्लिम वर्ग भी करते हैं, शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, दवाई देते हैं। हम लोग भी मुहर्रम में लग जाएंगे तो वो उसका सेवा कौन करेगा? जो लोग हमारे यहाँ आएंगे गंगा तट पर जल चढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ही ने प्रस्ताव दिया कि हम लोग जो है मुहर्रम जो है मेला के बाद, सावरनी मेला के बाद जो है आपका जो है ख़त्म हो जाएगा, जब बोलबम पूर्णिमा हो जाएगा उसके बाद हम लोग 11-12 को ही जो है मुहर्रम मनाएंगे। और ये प्रस्ताव हम लोगों ने दिया मुस्लिम वर्ग के सारे लोगों ने। और एसडीओ साहब, डीएसपी साहब से कहें कि आला अफसर से आप लोग बात कर लीजिए। जिला में भी इस बात की सराहना कल हुई है मीटिंग में। मनिहारी के हम लोगों ने जो सौहार्द वातावरण पेश किया, स्वेच्छा से हम लोगों ने बोला कि पहले बोलबम सेवा समिति का हम लोग सेवा कर लें, उसके बाद 11-12 तारीख को हम लोग मुहर्रम मनाएंगे। और इसी बात से जो है हम लोगों की बात को प्रशासन के बीच गया और हम लोगों का बात को रखा गया। और हम लोग इसके लिए भी बहुत गौरवान्वित हैं कि डीएम साहब और एसपी साहब ने अलग से हम लोगों को मनिहारी वाले को मुबारकबाद दे करके और आने का भी आश्वासन दिए हैं। मैं आइनुल अंसारी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि, मनिहारी।